वेलकम टू गोयला आईएएस। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन है या तो हॉर्टिकल्चर में कर रखी है या फिर जिन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन है अगर आपने एग्रीकल्चर में कर रखी है तो आज का ये वीडियो लेक्चर आप ही के लिए है। आप जैसे हमने पहले भी बात की है कि जो कृषि प्रवेशक भर्ती है उसकी फॉर्म फिलिंग भी शुरू हो चुकी है 13 जनवरी से लेके 11 फरवरी तक आपकी जो फॉर्म फिलिंग है वो रहेगी और इसकी जो एग्जाम डेट है वो भी अनाउंस हो चुकी है। वो आपकी क्या रहने वाली है 18 अप्रैल। तो इसी से जुड़े हुए आपका जो एग्रोनॉमी का पार्ट है, शस्य विज्ञान का जो पार्ट है, उससे रिलेटेड आपका एक टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको जो लेक्चर है स्टार्टिंग से लेके अंत तक देखना है, तभी आपको जो टॉपिक है उसके साथ आप कनेक्ट कर पाओगे। टोटल आपकी 1100 पद हैं, टोटल 1100 आपकी पोस्ट रहने वाली है। तो पोस्ट काफी अच्छी है, नंबर ज्यादा है, तो आपको देरी नहीं करनी है, फॉर्म को फिल करना है। फॉर्म को फिल करने के बाद आपको प्रेपरेशन करनी है और प्रेपरेशन करने के लिए आपको गोयला क्लासेस के साथ जुड़ना है। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है शस्य विज्ञान के बारे में यानी कि एग्रोनॉमी के बारे में रहेगा। और एग्रोनॉमी में भी आज हम क्या डिस्कस करेंगे, आपका जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली राजस्थान में मृदाओं का प्रकार यानी कि आपकी राजस्थान में जो डिफरेंट सॉइल टाइप्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे कि राजस्थान में बेसिक कौन कौन सी सॉइल टाइप्स हैं, किस स्पेसिफिक एरिया में वो सॉइल पाई जाती है। सो दिस इज दी सॉइल टाइप्स इन राजस्थान। इसके बारे में आज का जो हमारा लेक्चर है वो रहने वाला है। ये हमारा मैप है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये राजस्थान के सारे जिले हैं जो भी हमारे राजस्थान स्टेट में आते हैं। अब हम स्पेसिफिक टू सॉइल कैटेगरी पढ़ेंगे कि वेस्टर्न जोन में कौन सी है, ईस्ट जोन में कौन सी है, नॉर्थ में कौन सी है, साउथ में कौन सी है। उसके हिसाब से आपको सॉइल्स को पढ़ना है कि कौन कौन से जिले हैं, वहां पे कौन कौन सी मृदा यानी कि सॉइल ज्यादातर पाई जाती है, प्लस वहां पे मेजर जो क्रॉप है कौन सी ग्रो की जाती है। तो ये आपका पूरा एक गाइड रहेगा। RSSB एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें हम कवर क्या करेंगे, आपकी राजस्थान में प्रेजेंट जितनी भी आपकी सॉइल टाइप्स है उनके एरिया कहाँ कहाँ पे वो पाई जाती हैं, प्लस उसमें कौन सी खेती है, कौन सी क्रॉप है जो सबसे ज्यादा ग्रो की जाती है। तो बेसिक अगर हम क्विक रिवीजन करें, क्विकली अगर हम इस पूरे राजस्थान का जो सॉइल स्पेसिफिक जोन्स हैं उनको देखें तो बेसिकली जो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का जो हमारा पार्ट रहता है, जो नॉर्थ ईस्ट का क्वाड्रेंट है, जो हमारा ईस्ट एरिया है, वहां पे कौन सी सॉइल टाइप पाई जाती है, अल्फी सोल टाइप। अब ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि अल्फी सोल क्या है, इंसेप्टी सोल क्या है, एंटी सोल क्या है, एरिडी सोल क्या है, वर्टी सोल क्या है। फिलहाल के लिए आपको समझना है कि हमारी जो सॉइल है, हमारे जो सॉइल टाइप्स है वो 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एरिडी सॉइल, एंटी सॉइल, इंसेप्टी सॉइल, अल्फी सॉइल्स एंड वर्टी सॉइल्स। इन ये होती क्या है, इनके बेसिक फीचर्स क्या है, क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आपको मेजर सा समझना है कि जो राजस्थान का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है यानी कि जो वेस्टर्न रीजन्स हैं वहां पे ज्यादातर रेतली जमीन है, एरिडी सॉइल्स हैं, एंटी सॉइल्स हैं। वहां पे जो खेती होती है बाजरा की होती है ज्यादातर, और ये विंड इरोजन प्रोन एरियाज होते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें साउथ वेस्टर्न क्वाड्रेंट की यानी कि जो आपका सदर्न डिस्ट्रिक्ट है आपके जो राजस्थान के, वहां पे कौन सी सॉइल पाई जाती है, रेड लोमी टाइप ऑफ सॉइल। और इसे किस कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, इंसेप्टी सॉइल कैटेगरी में। यहाँ पे मक्के की खेती होती है, मेज की कल्टीवेशन होती है, और यहाँ पे शीट इरोजन की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट की तो यहाँ पे आपका अलूवियल सॉइल है, क्योंकि यहाँ पे फर्टाइल प्लेन एरियाज है, वो प्लेन एरियाज जहां पे इरिगेशन का एक फिक्स सोर्स है, रिवर एरियाज हैं, वहां पे अलूवियल सॉइल मिलती है ज्यादातर, और यहाँ पे वीट की कल्टीवेशन होती है। सबसे ज्यादा फर्टाइल जो हमारा
सॉइल टाइप है वो हमारा कौन सा है, अल्फी सोल, जो कि कहाँ पाई जाती है, नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में। ऐसे ही अगर हम बात करें साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट की, तो यहाँ पे हमारी ब्लैक सॉइल होती है, क्योंकि ये जो सॉइल है ये बेसिकली ड्राई हो जाती है। जैसे ही वेदर ड्राई अप हुआ, सॉइल में क्रैक्स पड़ जाते हैं। यहाँ पे जो ज्यादा कल्टीवेशन है किस चीज की होती है, कॉटन की, कपास की। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है दैट इज गली इरोजन। तो ये था हमारा बेसिक सी समरी कि सॉइल टाइप्स कैसे डिवाइडेड है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो बेसिकली अगर हम सॉइल की बात करें, पहले आपको मृदा यानी कि सॉइल के बारे में पता होना चाहिए कि सॉइल बेसिकली होती क्या है। सॉइल एक ऐसा अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है, पृथ्वी की वह ऊपरी सतह है जहां पे असंगठित खनिज या कार्बोनिक पदार्थ प्रेजेंट है, यानी कि ऐसे मिनरल्स, ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट हैं जहां पे प्लांट्स ग्रो कर पाएंगे। दैट इज बेसिकली सॉइल। सॉइल क्या है, सबसे ऊपर वाली मृदा की सतह जहां पे वो स्पेसिफिक मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है जो कि प्लांट की ग्रोथ को चाहिए। और प्लांट कहां पे ग्रो करते हैं, हमारी सबसे ऊपर वाली लेयर में, जिसे हम क्या बोलते हैं, सॉइल। जैसे कि हमारा जो अर्थ क्रस्ट का जो पार्ट है, इसकी मिनरल कंपोजिशन क्या होती है हमारे अर्थ क्रस्ट की, इसमें फेल्डस्पर्स होते हैं। ये बेसिक मिनरल्स हैं जो हम सॉइल की कंपोजिशन में पढ़ते हैं। माइका हो गया, क्वार्ट्स हो गया, अदर कैटेगरीज हो गया। सबसे ज्यादा जो मिनरल पाया जाता है दैट इज फेल्डस्पर। कितनी मात्रा में पाया जाता है, 51% जो हमारी रहती है, किसकी रहती है, फेल्डस्पर्स की। यानी कि ये बेसिक मिनरल कंपोजिशन है। फिलहाल के लिए आपका जो कंसर्न्ड टॉपिक है आपको उस पर ध्यान देना है कि सॉइल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, सॉइल के फीचर्स के बारे में, कौन से एरिया में कौन सी सॉइल मिलती है, कौन से उसमें जो मेजर क्रॉप है वो ग्रो की जाती है, जिसकी मेजर खेती होती है। तो जनरली जो हम ओल्ड सिस्टम की बात करें, पहले जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल यानी कि सॉइल का जो वर्गीकरण है, मृदा का जो वर्गीकरण है, दो बेसिस पे किया जाता है। एक होता है हमारा पुराने वाला सिस्टम सामान्य प्रणाली, और दूसरी है हमारी वैज्ञानिक प्रणाली। सामान्य प्रणाली में जैसे कि सॉइल के रंग के बेस पे, टेक्सचर के बेस पे, स्लोप के बेस पे हम सॉइल्स को क्लासिफाइड करते हैं। और इस सिस्टम के अंदर मेजर हमारे पास 8 टाइप्स कैटेगराइज होती हैं और 14 सब टाइप्स। यानी कि अगर सिर्फ और सिर्फ हम रंग को देख के, टेक्सचर को देख के अगर हम क्लासिफिकेशन यानी कि अगर हम वर्गीकरण करें, तो मेनली हमारे पास 8 मेजर टाइप्स रहेंगी और 14 हमारे पास सब टाइप्स रहने वाली है। लेकिन यहीं अगर हम वैज्ञानिक प्रणाली के माध्यम से यानी कि यूएसडीए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ, यूएसडीए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स, जो हमारी एग्रीकल्चर सिस्टम को जो क्लासिफिकेशन प्रोवाइड करता है। अब अगर हम यूएसडीए के जो माध्यम से देखें तो बेसिकली हमारी जो सॉइल है वो 5 ऑर्डर्स में क्लासिफाइड है। कितने ऑर्डर्स में, 5 ऑर्डर्स में क्लासिफाइड है, जिसमें एरिडीसोल, वर्टिसोल, इंसेप्टिसोल्स, एंटीसोल्स, अल्फीसोल्स, ये हमारी जो मेजर टाइप्स हैं वो कैटेगरीज आती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इनकी विशेषताएं क्या है। तो आपको याद रखना है हमारे जो यूएसडीए सिस्टम है यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो एग्रीकल्चर सॉइल का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, उसमें हम बेसिक जो 5 हमारी सॉइल टाइप्स है उनको पढ़ेंगे। वैज्ञानिक वर्गीकरण के हिसाब से हमारे पास कितने ऑर्डर्स होते हैं, हमारे पास 5 ऑर्डर होते हैं, एरिडी सॉइल, एंटी सॉइल, अल्फी सॉइल, इंसेप्टी सॉइल्स और वर्टी सॉइल। एरिडी सॉइल मतलब एरिड एरिया, जहां पे रेनफॉल कम है, वहां पे डेजर्टेड सॉइल है, रेतली जमीन है, बहुत ही ज्यादा सैंडी सॉइल है जहां पे मॉइस्चर रिटेन ही नहीं हो पाता। तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर की कंटेंट यानी कि कार्बनिक पदार्थ बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। तो ये होता है यहाँ पे हमारा एरिड क्लाइमेट है। और कौन सी बेल्ट आ जाती है, यहाँ पे जो वेस्टर्न राजस्थान के जो हमारे जिले हैं वो सभी हमारे एरिडोसोल में क्लासिफाई होंगे। अब हम बात करेंगे एंटीसोल की। एंटीसोल मतलब जो नई डेवलप्ड या अनडेवलप्ड सॉइल है जहां पे प्रॉपर सॉइल के हॉरिजन नहीं बन पाए हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि सॉइल में ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, ओ हॉरिजन ऐसे डिवाइडेड होती है ना हमारी सॉइल, जो है हॉरिजन्स की फॉर्म में डिवीजन होती है। जो एंटी सॉइल्स है अभी अभी बने हैं या पूरली अभी बन ही नहीं पाए हैं, तो वहां पे प्रॉपर हॉरिजन्स की इस्टेब्लिशमेंट ही नहीं है।
तो जो लार्जेस्ट पोर्शन है हमारा राजस्थान का वो एंटी सोल में आता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा जो लार्जेस्ट पार्ट है, हमारे जो राजस्थान का ज्यादातर जो हिस्सा है, जो वेस्टर्न अरावली वाला पार्ट है, वहां पे कौन सी टाइप की सॉइल क्लासिफिकेशन होती है, एंटी सोल टाइप, जहां पे प्रॉपर हॉरिजोन्स की अभी डेवलपमेंट नहीं हुई है, यानी कि ज्यादातर जो हमारी मृदा है पूरी तरीके से फर्टाइल नहीं हो पाई है, वहां पे खेती करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एक होती है हमारे पास अल्फी सोल टाइप, जो मेच्योर और फर्टाइल सॉइल है, यहाँ पे देख सकते हो आप पूरी तरीके से हॉरिजन्स की फॉर्मेशन हो चुकी है। ये हमारी सब ह्यूमिड और ह्यूमिड एरियाज में आती हैं, जो कि हमारा ईस्टर्न प्लेन एरिया है, यानी कि पूर्वी मैदान का जो पार्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें इंसेप्टी सॉइल्स की, ये ऐसी यंग सॉइल है जो अभी डेवलप हुई है या इनमें डेवलपमेंट चल रही है। ये हमारी सेमी एरिड टाइप्स में आती है और कहाँ कहाँ पाई जाती है, अरावली फुटहिल्स, यानी कि हमारा जो साउथ का जो राजस्थान का पार्ट रहेगा वहां पे इंसेप्टिसोल टाइप ऑफ सॉइल आपको मिलेगी। उसके बाद फिफ्थ ऑर्डर होता है आपका वर्टिसोल। वर्टिसोल का मतलब क्या है कि चिकनी मिट्टी, क्ले सॉइल, जहां पे क्या होएगा, चिकनी मिट्टी कैसे होती है, पानी मिल गया तो एकदम गीली हो जाएगी, लेकिन जब वो सूखी हो जाती है, ड्राई हो जाती है, तो उसमें क्रैक्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी जो सॉइल टाइप है वो हमारी हडौती प्लेट्यू में पाई जाती है। अब हम इलैबोरेटेड वे में समझेंगे कि सॉइल की जो बेसिक 5 जो ऑर्डर हैं ये बेसिकली होते क्या हैं, वहां पे कौन कौन सी सॉइल टाइप पाई जाती है, मिट्टी के क्या फीचर्स रहते हैं, कौन सी मेजर क्रॉप है, और हम फिर पढ़ेंगे कि कौन कौन से जिले इसमें कवर होते हैं। सो पहले हम जो पढ़ेंगे कि जो हमारी मृदा है, जो हमारी सॉइल है, इट इज डिवाइडेड इनटू 5 ऑर्डर्स, यानी कि 5 ऑर्डर्स में इनका वर्गीकरण हो रखा है। पहला जो हमारा ऑर्डर रहता है, अगर हम राजस्थान स्टेट के स्पेसिफिक पढ़ें तो एरिडीसोल टाइप। कौन सी सॉइल, एरिडीसोल, मतलब यहाँ पे जो रेनफॉल है बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम बारिश होती है, देयर इज वेरी लो रेनफॉल। और ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा डेजर्टेड पार्ट है, रेतली जमीन है, डेजर्टेड प्लस जो हमारा एरिड जोन्स आ जाते हैं वो सभी एरिडीसोल में कवर होते हैं। और ये कौन सा पार्ट होता है हमारा, वेस्टर्न राजस्थान, जो हमारे राजस्थान के वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स का जो पार्ट है वहां पे कौन सी सॉइल क्लासिफिकेशन मिलती है, एरिडीसोल टाइप। अब वेस्टर्न राजस्थान वाले पार्ट कौन से हो गए, हमारे बाड़मेर, बीकानेर, नगौर, जोधपुर, हनुमानगढ़, ऐसे जो हमारे जिले हैं जो वेस्टर्न जोन में आते हैं, एरिडीसोल में आते हैं। ये हम बाद में पढ़ेंगे कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है। अभी के लिए आपको क्या समझना है, क्लासिफिकेशन को समझना है और फीचर को समझना है। दूसरी हमारे पास टाइप होएगी एंटीसोल टाइप। एंटीसोल टाइप मतलब यंग सॉइल, जिसमें अभी अभी फॉर्मेशन हुई है, ये हमारी यंग सॉइल है। यहाँ पे हमारी सैंडी प्लस एलुवियल सॉइल होती है। ये हमारी लेस डेवलप्ड सॉइल है, यानी कि यहाँ पे अभी जो डेवलपमेंट है वो चल रही है, प्रॉपर यहाँ पे हॉरिजन्स की फॉर्मेशन नहीं हो रखी। उसके बाद हमारा जो थर्ड पार्ट रहता है वो रहता है इंसेप्टी सॉइल। अब इंसेप्टी सॉइल कौन सा है, मॉडरेटली डेवलप्ड सॉइल, इट इज मॉडरेटली डेवलप्ड सॉइल। मॉडरेटली डेवलप्ड सॉइल ये एक ऐसी ट्रांजिशन सॉइल है जहां पे अनड्यूलेटिंग हमारे जो प्लेन है, अनड्यूलेटिंग लैंड एरियाज कवर होते हैं। इंसेप्टिसोल में हमारे अनड्यूलेटिंग प्लेन रीजन्स आ जाते हैं, जहां पे अभी अभी हॉरिजन्स की डेवलपमेंट हो रही है या फिर हो चुकी है, ऐसे जो एरिया है इंसेप्टी सॉइल कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि भिलवाड़ा हो गया, राजसमंद हो गया। उसके बाद फोर्थ हमारे पास ऑर्डर आता है अल्फीसोल, इट्स अल्फीसोल। अब अल्फीसोल कैटेगरी कौन सी है, ये हमारे पास होती है फर्टाइल सॉइल। यहां पे हमारे पास रेड सॉइल या फिर लोमी सॉइल मिलती है, यानी कि मोस्ट फर्टाइल हमारी अल्फी सॉइल है, जो कि हमारी ईस्टर्न राजस्थान वाले जो पार्ट है
वहां पे पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? राजस्थान के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में पाई जाती है, जैसे कि अलवार, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, ऐसे जो एरिया है ये सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है। इट हैज अ गुड बेस सैचुरेशन पॉइंट, यानी कि यहाँ पे अगर आप पानी प्रोवाइड कर रहे हो तो पानी जो मॉइस्चर है वो रिटेन रहेगा, और यहाँ पे न्यूट्रिएंट स्टेटस सबसे ज्यादा इंप्रूव्ड फॉर्म में होता है, बेटर न्यूट्रिएंट स्टेटस यहाँ पे आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जो सॉइल है काफी ज्यादा फर्टाइल है, तो यहाँ पे हमारी जो सीरियल्स हैं कौन सा पैटर्न चलता है? वीट और मस्टर्ड की जो खेती है सबसे ज्यादा की जाती है। फिफ्थ जो हमारे पास सॉइल होती है वर्टी सॉइल, यानी कि चिकनी मिट्टी, यानी कि क्ले टाइप ऑफ सॉइल, हैवी एंड क्ले टाइप ऑफ सॉइल। अब ऐसी जो सॉइल है यहाँ पे क्या होएगा? बेसिकली अगर आपने पानी लगा दिया बहुत ही ज्यादा गीली हो जाती है, यहाँ पे जो पोर स्पेस है आपकी वो कम होती है, और जैसे ही पानी नहीं मिल पा रहा है तो पूरी तरीके से ये सूख जाएगी। ये कौन से रीजन में पाई जाती है? ये आपकी पाई जाती है हडौती प्लेट्यू वाला जो आपका पार्ट है, वहां पे बेसिकली आपकी वर्टी सॉइल पाई जाती है। तो ये था हमारे पूरे 5 ऑर्डर्स जिनमें हमारी जो राजस्थान की जो मृदा है उसका वर्गीकरण किया हुआ है। अब हम क्या पढ़ेंगे? इन सॉइल्स में कौन कौन से जिले, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स कवर होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें एरिडीसोल टाइप ऑफ सॉइल की, तो इसमें कौन कौन से जिले आते हैं हमारे? जैसलमेर, बारमर, बीकानेर और जोधपुर। ऐसी जो सॉइल जो जहां पे बहुत ही ज्यादा रेतली जमीन है, एरिडी सॉइल बोलते हैं इसको, और मेजर जो फ्रैक्शन है वो हमारी एंटी सोल टाइप है, जहां पे प्रॉपर हॉरिजन्स अभी बने ही नहीं है। ये जो पार्ट है हमारा रिवर बेसिन्स के साथ वाला पार्ट होता है, जैसे कि गंगापुर और हनुमानगढ़ में बेसिकली हमारी एंटी सोल्स होती हैं, इनको पाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें इंसेप्टिसोल टाइप की, तो इंसेप्टिसोल टाइप हमारी पाई जाती है अजमेर, सिरोही और अरावली फुटहिल का जो आपका पार्ट रहता है। और उसके बाद हमारी 2 लास्ट बच जाती हैं, अल्फी सॉइल और वर्टी सॉइल। अल्फी सॉइल कहां पाई जाती है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर। हमारा जो ईस्टर्न प्लेन रहेगा वहां पे कौन सी सॉइल पाई जाती है? अल्फीसोल टाइप, यानी कि यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट प्रोफाइल है बेटर होती है, बेटर न्यूट्रिएंट स्टेटस होता है। उसके बाद जो हमारा फिफ्थ होता है सबसे फर्टाइल जो है अल्फी सॉइल है। मेजर प्रोपोर्शन में क्या पाई जाती है? एंटी सॉइल, जहां पे अभी ऑरिजन्स की डिवीजन भी नहीं हो रखी। वर्टी सॉइल की अगर हम बात करें तो कोटा बूंदी रीजन और आपका झलावर, बेसिकली जो आपका हडौती प्लेट्यू का जो पार्ट है उस पार्ट में बेसिकली हमारे पास कौन सी मिट्टी पाई जाती है? चिकनी मिट्टी। और यहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप होएगी? कॉटन हो पाएगी, कपास की खेती हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो सॉइल टाइप है वो कैसी है? ब्लैक सॉइल आपको देखने को मिलेगी। अब हम बात करेंगे जो बेसिकली आपका क्रॉप्स का है, क्योंकि ये आपका जो टॉपिक है शस्य विज्ञान का है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी फसलें ग्रो होती है। अगर हम बात करें एरिडी सॉइल की, यानी कि जहां पे सैंडी सॉइल है, एरिड सॉइल है, जहां पे ड्रॉट टॉलरेंसी पावर होएगी, तो ऐसी क्रॉप्स लगाई जाएंगी जो कि ड्रॉट टॉलरेंट है, मतलब कि ऐसी क्रॉप जिन्हें ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे कि बाजरा हो गया, मोथबीन हो गया, ग्वार हो गया और सिजिमम, तिल हो गए। ऐसी जो क्रॉप्स है एरिडीसोल जोन में पाई जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें एंटीसोल की, तो एंटीसोल में हमारी बेसिकली वीट, मस्टर्ड, शुगर केन, गन्ना, इनकी जो खेती है ऐसी फसलें हैं जो उगाई जाती हैं।
उसके बाद थर्ड ऑर्डर आता है हमारा इंसेप्टिसोल। अगर हम इंसेप्टिसोल की बात करें तो यहाँ पे मिक्स्ड क्रॉपिंग की जाती है, यहाँ पे मिक्स्ड क्रॉपिंग सिस्टम रहता है। यहाँ पे मेज, सोरगम और पल्सेस की जो खेती है, दालें होगी आपकी, उनकी खेती ज्यादा की जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें अल्फिसोल की, जो सबसे न्यूट्रिएंट प्रोफाइल में हाई होता है, यहाँ पे हमारा वीट, मस्टर्ड, मेज, बार्ले, ऐसी जो फसलें हैं इनकी खेती होती है। उसके बाद लास्ट हमारे पास ऑर्डर कौन सा बचता है, वर्टिसोल। वर्टिसोल की बात करें तो यहाँ पे क्ले सॉइल है। क्ले टाइप ऑफ सॉइल में ज्यादातर क्या होएगा, कॉटन, सोयाबीन, सोरगम और आपकी क्या रहेगी, चिकपी। तो ये था बेसिक, हमने डिवीजन को समझा कि हमारी जो मृदा है, जो सॉइल है, राजस्थान के स्पेसिफिक जोन्स में 5 ऑर्डर्स में उनका वर्गीकरण कर रखा है, जिसमें हमने पढ़ा एरिडी सॉइल, एंटी सॉइल, इंसेप्टी सॉइल, अल्फी सॉइल्स और वर्टी सॉइल्स। हमने क्या क्या पढ़ा, कौन कौन से जिले इनमें आते हैं, कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स की खेती की जाती है, कहाँ कहाँ पे ये पाई जाती हैं, इनके फीचर्स क्या हैं। जैसे कि अब आप सॉइल मैप में अगर आप समझो तो एरिडी सॉइल यानी कि आपका जो एंटी सॉइल का पार्ट है, ये इन जिलों में पाई जाती है जो हमारे जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और चूरू जैसे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे पाई जाती है। अब ऐसे ही आप देख सकते हो, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट्स वर्टिसोल्स आर फाउंड। वर्टिसोल्स कहाँ कहाँ मिलती हैं, वर्टिसोल्स यानी कि आपकी जो क्ले टाइप ऑफ सॉइल्स हैं वो कहाँ पाई जाती हैं। क्ले टाइप ऑफ सॉइल आपकी कहाँ पाई जाती है, जो आपका हटौदी प्लेट्यू है, जिसमें झलावर, कोटा और कोटा बूंदी जैसे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कवर होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि वर्टिसोल्स कोटा बूंदी, जलावर, आपका जो हटौदी प्लेट्यू है वहां पे पाई जाती है। तो ये आपका आंसर करेक्ट क्या था, झलावर, कोटा एंड बूंदी। ऐसे जो जिले हैं यहाँ पे वर्टिसोल्स यानी कि क्ले सॉइल पाई जाती है। तो ये एक एग्जाम स्पेसिफिक टॉपिक है, इसको पढ़ना है आपने। वर्टिसोल की बात करें तो इसमें कोटा, बूंदी, बरन और जलावर रीजन्स, हटौदी प्लेट्यू, आपका हटौती प्लेट्यू जो है वो इसमें कवर होता है। अल्फीसोल्स की अगर हम बात करें तो जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर। तो ये जो आपका पार्ट है, ये वाला ग्रीनरी से शो किया हुआ पार्ट है अल्फीसोल, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिएंट रिच प्रोफाइल होती है, यहाँ पे मेजर आपकी जो फसलें हैं वो उगाई जाती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इंसेप्टिसोल्स की, ये वाला जो आपका पार्ट है उदयपुर, भिलवाड़ा, पाली, राजसमंद, इनमें क्या रहती है, वर्टिसोल टाइप। तो बेसिकली हमने डिस्ट्रिक्ट्स और टाइप्स को इसमें समझा है कि जो हमारी रेतली जमीन है, सैंडी सॉइल है, प्लस ब्राउन सैंडी सॉइल है, भूरी रेतली जमीन है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर, यो आपकी थार डेजर्ट वाली बेल्ट है, वहां पे पाई जाती है। इनका टेक्सचर कैसा रहता है, सैंडी टू सैंडी लोमी। इनमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। ये एक तरह की थर्स्टी सॉइल है, यानी कि इसका पोरोसिटी लेवल ज्यादा है, पोर स्पेस ज्यादा है, कि मॉइस्चर बार बार मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी है ही नहीं, मॉइस्चर सारा इनफिल्टर्ड हो जाता है। कौन कौन सी क्रॉप्स इसमें लगेगी, इसमें बाजरा, मोठ और ग्वार यानी कि क्लस्टर बीन, ग्वार की जो फलियां हैं उनकी खेती की जाती है। अगर हम बात करें एलुवियल सॉइल की, ये अलवर, भरतपुर, जयपुर, धौलपुर, आपका जो ईस्टर्न प्लेन है यहाँ पे पाई जाती है। ये सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल है। कौन कौन सी क्रॉप इसमें ग्रो होती है, वीट और मस्टर्ड। ऐसे ही अगर हम बात करें रेड लोमी सॉइल की, बंसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, आपका जो माही बेसिन का जो पार्ट है, इसमें सबसे ज्यादा जो आपका जो मिनरल प्रेजेंट है दैट इज आयरन ऑक्साइड। और इसमें क्रॉप की खेती किस फसल को सबसे ज्यादा उगाया जाता है, मेज यानी कि मक्के को। आपका जो हडौती प्लेट्यू रीजन का पार्ट है, इसमें ज्यादातर कौन सी सॉइल मिलती है, मीडियम ब्लैक या रेगूर टाइप ऑफ सॉइल। ये आपका कोटा, बूंदी, बरन और झलावर जैसे जो जिले हैं यहाँ पे पाई जाती हैं। यहाँ पे मेजर जो क्ले का मिनरल प्रेजेंट होता है, इसका नाम आपको याद करना है, माउंट मैरीलोनाइट।
मॉन्ट मैरिलोनाइट टाइप ऑफ जो क्ले मिनरल है सबसे ज्यादा पाया जाता है हडौती प्लेट्यू में, जिसकी वजह से इसमें स्वेलिंग पावर भी ज्यादा है, श्रिंकिंग भी ज्यादा है। ज्यादा गिल्ली है तो ज्यादा इसमें पानी डला, बहुत ही ज्यादा गीली जमीन हो जाएगी। जैसे इसमें सूखा पड़ेगा क्रैक्स बनने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे सोयाबीन, चिकपी, कॉटन, स्पाइसेस, ऑरेंज की खेती जो है ज्यादातर की जाती है। उसके बाद जो मेजर हमारी प्रॉब्लम आती है हमारे राजस्थान स्पेसिफिक सॉइल में, वो आती है सैलिनिटी और अल्कलिनिटी। सैलिनिटी मतलब सॉल्ट का कंटेंट बहुत ही ज्यादा हाई है। दूसरा अल्कलिनिटी यानी कि ऊसर टाइप, जिसमें क्या है सॉइल का जो पीएच है 8.5 से भी ज्यादा होता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा अल्कलाइन टाइप ऑफ सॉइल है। सोडियम कंटेंट जिसमें बहुत ज्यादा है। ऐसी जो मिट्टी होएगी हार्ड होएगी, कंपैक्ट होएगी। और जो हमारी सॉल्ट कंसंट्रेशन जिसमें ज्यादा है, व्हाइट क्रस्ट बननी शुरू हो जाती है, मिट्टी के ऊपर व्हाइट सी क्रस्ट जम जाएगी। यहाँ पे ड्रेनेज प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, कैपिलरी एक्शन प्रॉपर नहीं है, तो ऐसे में जो आपका जल है, जो पानी है, प्रॉपरली रिटेन नहीं हो पाएगा, उसका कोई निकास नहीं हो पाएगा, तो वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में ऊपर बैठ जाता है सोडियम यानी कि सॉल्ट कंटेंट, और वो व्हाइट क्रस्ट की फॉर्म में दिखेगा, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो। तो बेसिकली आपको सलाइन सॉइल को कैसे मैनेज करना है ये भी आपको याद रखना है। सलाइन सॉइल को मैनेज करने के लिए हम लीचिंग प्रोसेस यूज करते हैं। अल्कलाइन सॉइल यानी कि ऐसी क्षारीय मृदा जो समस्या है उसको मैनेज करने के लिए हम जिप्सम का यूज करेंगे, कैल्शियम सल्फेट हो गया, इसका हम यूज करेंगे, प्लस हम पायराइट्स का भी यूज कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राजस्थान में क्या है कि मिट्टी की जो टेक्सचर है वो इतना ज्यादा इंप्रूव नहीं है, तो आपको ग्रीन मैन्योरिंग सबसे ज्यादा करना है, जिसमें ऐसी फसलें जिनको काट के फ्लावरिंग टाइम पे बीच में ही मिक्स कर पाएंगे, मिक्स कर सकते हैं, ऐसी क्रॉप्स को ग्रो करना है, जैसे कि धेंचा, सनहेम, काउपी, ऐसी जो फसलें हैं इनको आपको ग्रो करना है। और ऐसे जो एरिया है वहां पे सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स को ही हम ग्रो करेंगे, मतलब जिन पे ज्यादा सॉल्ट का असर नहीं पड़ता, जैसे कि बार्ले हो गया, कॉटन हो गया, शुगर बीट हो गया। अब सबसे ज्यादा जो हमारी प्रॉब्लम आती है राजस्थान में वो वाटर लॉगिंग की भी है। सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है सेम की प्रॉब्लम? हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर। जो आपका प्लेट्यू का पार्ट है, जो आपका इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट के अंडर, कमांड एरिया के अंडर जो आपके एरियाज आते हैं, वहां पे सीपेज की प्रॉब्लम, ड्रेनेज की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है, जिसमें पानी खड़ा रहता है। तो वहां पे क्या सोल्यूशन हो सकता है? आप सफेदा प्लांट करो, ताकि वो एक बायो ड्रेनेज सिस्टम क्रिएट कर पाए, ताकि सफेदा जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको अब्सॉर्ब करे। उसके बाद हमारे सॉइल इरोजन की जो प्रॉब्लम है वो भी सबसे ज्यादा आती है राजस्थान स्पेसिफिक जोन में, जैसे कि विंड इरोजन और वाटर इरोजन। विंड इरोजन यानी कि वायु अपरदन, ये सबसे ज्यादा वेस्टर्न राजस्थान में देखने को मिलता है। वाटर इरोजन यानी कि जल अपरदन, ये हमारा अवनालिका जो पार्ट है, जो आपका चंबल बेसिन है, कोटा, सवाई माधोपुर, ऐसे जो एरियाज है वहां पे देखने को मिलता है। तो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के फैक्ट है, आपको पीएच स्केल को रिमेंबर करना है। सॉइल से रिलेटेड जो आपके एस्पेक्ट्स है उनको आपको याद रखना है कि जो हमारी सॉइल पीएच है, अगर सॉइल का पीएच 7 से कम है वो एसिडिक होती है, उसे ट्रीट करना पड़ता है लाइम यानी कि चूना के साथ। अगर आपका पीएच 7 से भी ज्यादा है तो उसे ट्रीट करेंगे जिप्सम के साथ। और राजस्थान के स्पेसिफिक बात करें तो राजस्थान की सॉइल में पोटाशियम का कंटेंट सबसे ज्यादा हाई होता है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस सबसे ज्यादा कम है। जनरल अगर हम बात करें, वेट ऑफ सॉइल 1 हेक्टेयर लैंड में कितना होता है? 2.25 मिलियन केजी। तो ये था आपकी पूरी समरी, जिसमें हमने क्या पढ़ा? नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईस्टर्न पार्ट में अलूवियल सॉइल है, साउथ ईस्ट यानी कि आपका जो साउथ ईस्ट का जो क्वाड्रेंट है उसमें वर्टिसोल्स यानी कि चिकनी मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। साउथ वेस्ट का जो आपका पार्ट है उसमें इंसेप्टिसोल्स होते हैं, जिसमें मेज और शीट इरोजन की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। नॉर्थ वेस्ट में आपका एरिडिसोल पार्ट है यानी कि रेतली जमीन है, और प्लस आपके एंटीसोल्स भी पाए जाते हैं। तो इससे रिलेटेड अब क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो सकते हैं? जैसे कि आपको सॉइल दे रखी है, उसमें आपको बताना है कि क्रॉप कौन सी है। जैसे कि अगर हम रेड लोमी सॉइल टाइप करें तो उसमें मेज की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है, ब्लैक में कॉटन की, सैंडी या फिर एरिडी सोल में बाजरा की, क्योंकि हमें ऐसे क्रॉप्स चाहिए जो कि ड्रॉट टॉलरेंट है, जिनको ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। अलूवियल सॉइल फर्टाइल सॉइल है सबसे ज्यादा, जो कि ईस्टर्न प्लेन एरिया में पाई जाती है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा वीट की जो खेती है वो की जाती है।
तो स्टेट स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो आपकी जो स्टेट है हरियाणा स्टेट सबसे ज्यादा जो एरिया है एंटी सोल्स में कवर होता है, यानी कि उसमें हॉरिजन्स की प्रॉपर डिवीजन नहीं है। जो लिथोसोल की अगर हम बात करें तो ये अरावली फुटहिल्स में पाया जाता है। तो ये था आपका पूरा टॉपिक जिसमें हमने क्या पढ़ा कि राजस्थान में आपकी जो मृदा है उसकी टाइप, उसकी क्लासिफिकेशन, कितने 5 ऑर्डर्स में कैसे उसका वर्गीकरण किया है, कौन कौन से जिले उसमें कवर किए जाते हैं। तो ऐसे ही अगर आप राजस्थान कृषि प्रवेशक की भर्ती की प्रेपरेशन करना चाहते हो तो अभी जाके आपको गोयला क्लासेस के साथ जुड़ना है। गोयला क्लासेस आपके लिए लेके आया है टेस्ट सीरीज प्लस आपका कंप्लीट बैच। टेस्ट सीरीज आपको पड़ेगी 999 रुपीज में। इस टेस्ट सीरीज में आपका जो शस्य विज्ञान है, उद्यानिकी है और बाकी जो आपके जनरल जो पोर्शंस ने, आपका जो हिंदी ग्रामर का जो पार्ट है, आपका जो जीके का पार्ट है, उन सभी पार्ट्स को कवर करवाया जाएगा। पूरे आपके 5 भाग कवर होंगे। उससे रिलेटेड बहुविकल्पित प्रश्नों की आपको तैयारी जो है करवाई जाएगी। अगर आप कंप्लीट क्रैश कोर्स लेते हो वो आपको पड़ेगा 4999 में। इस कोर्स में हम आपको वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल प्लस टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे। ये आपका संपूर्ण जो बैच है इसमें आपके हर एक भाग को हम कवर करेंगे, चाहे वो हॉर्टिकल्चर का है, चाहे वो जीके का है, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज का है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं ये हमारे ही इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं जो कि हायर पोस्ट पे डेजिग्नेटेड हैं, जैसे कि मयंक मुदगिल जो कि आईपीएस हैं, आकृति सेठी जो कि आईएएस हैं और महक स्वामी जो कि आईपीएस हैं। तो अगर आप भी सरकारी जॉब को क्रैक करना चाहते हो, आपका भी सपना है कि आपको कृषि प्रवेशक का जो एग्जाम है उसको क्रैक करना है, तो अभी जाके आपने गोयला क्लासेस के साथ जुड़ना है, हमारे ऐप को डाउनलोड करना है, हमारे बैच में एनरोल करना है। आपको ऑफर प्राइस पे मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 4999 रुपीज में। अब आप हमसे संपर्क कैसे कर सकते हैं? हमारी जो ऑफिशियल इंस्टीट्यूट है हमारा खरड़ में है। अगर आपको ऑफलाइन लर्निंग करनी है तो वहां पे आप विजिट कर सकते हो। अगर आपको एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स चाहिए, एग्जाम रिलेटेड आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो अभी जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, दैट इज राजस्थान RSSB एग्री। और इसमें आपको सारे एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स, जितने भी हम टॉपिक्स करवा चुके हैं, जितने भी डेली लेक्चर्स होते हैं, वो उनके लिंक आपको मिल जाएंगे। तो आपको देर नहीं करनी, अभी जाके टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करना है। और अगर आपको प्रेपरेशन करनी है तो अभी हमारे बैच में एनरोल करें। बैच में एनरोल करने के लिए बैच के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइडेड है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो आपको वेट नहीं करना है, एग्जाम डेट भी आ चुकी है, तो अभी से अपनी जो प्रेपरेशन की शुरुआत करनी है और प्रेपरेशन करने के लिए आपको गोयला क्लासेस के साथ जुड़ना है।